ओम नमस्ते मित्रों, भाइयों बहनों। आज जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो है बुढ़ापा अभिशाप या वरदान। ओल्ड एज कर्स और बोन। देखिए, बहुत दुख होता है आज के बुज़ुर्गों की हालत देख के, आज के वृद्धों या जो हमारे 60-70 साल से ऊपर एज ग्रुप के हैं उन लोगों की हालत देख के बहुत कष्ट होता है। ये क्यों होता है, इसके पीछे कुछ कारणों को समझेंगे। थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा लेकिन आपको बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको अपने हृदय की बात और कुछ समाधान भी प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक गाना था कि जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, जब ये सोचा तो घबरा गए कि आ गए हम कहाँ आ गए। वास्तव में यही हो रहा है। जीवन में जब शक्तियाँ, सामर्थ्य, समय, व्यवस्थाएं, योग्यताएं जब हाथ रहती है, शक्तियाँ जब हाथ रहती खास करके, तो लोग उस समय में मिस कर जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते, या बेहोशी कह लो। जब जीवन में योग नहीं होता है तो बेहोशी रहती है, मूर्छा होती है, तंद्राएं होती है, जो पशुता होती है ना, बेवकूफ़ियाँ होती है, मूर्खता होती है, डलनेस होती है, हमारा पागलपन कह सकते हैं उसको, इंसैनिटी कह सकते हैं। वह हमें भविष्य के सच्चाई या वास्तविकता से आंखें मिलाने नहीं देता, या मेरा अहंकार उसे देखना नहीं चाहता। हमें लगता है कि उधर देखेंगे तो हमें हो सकता है अपमानित होना पड़ेगा, अपना मुंह देखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमने तमाम गलतियां करी है। इसलिए आदमी उस वास्तविकता से दूर रहता है और अंत में बुढ़ापे में वो बहुत कष्ट में पड़ता है। देखिए, बुढ़ापा या वृद्धावस्था जीवन की एक स्वाभाविक और अनिवार्य अवस्था है। जो जीवित रहेगा वह आयु के अनुसार वृद्ध जरूर होगा। बुढ़ापे का उम्र से कोई विशेष संबंध है नहीं। ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने 70 साल की उम्र के बाद भी अनुकरणीय इतिहास बनाया है। 80-90 साल में उन्होंने एक एक नंबर के कार्य किए हैं। इस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और हार्मोन संबंधी कई परिवर्तन होते हैं। वृद्धावस्था में शरीर के तंतु, कोशानु और तमाम जो शरीर के सिस्टम्स हैं उसका विनाश अधिक होता है, निर्माण बहुत कम होता है। इस अवस्था में मनुष्य की अधिकांश इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। कई प्रकार के रोग आ घेरते हैं। दुर्बलताओं के कारण नित्य नैमित्तिक कामों को संपादित करने में बहुत तकलीफ होती है। चिकित्सा शास्त्री और वैज्ञानिकों के अनुसार यदि मनुष्य के शरीर के कोशानुओं का पुनर्निर्माण ठीक ठाक होता रहे तो बुढ़ापे के कष्टों से बचा जा सकता है। कई लोग जवानी में भी बूढ़े हो जाते हैं या बूढ़े से लगते हैं। कुछ प्रौढ़ एवं वृद्ध लोग भी बुढ़ापे में युवकों जैसा समान और चुस्त दुरुस्त रहते हैं। बीमारी कोई उम्र देख के तो आती नहीं, लेकिन चूंकि बीमारी आयु पर निर्भर नहीं है, आपकी जीवन शैली, भोजन की आदतों, तनाव, व्यवहार, नींद की व्यवस्थाएं कैसी है, योगासन वगैरह करते हैं, इस सब पे को अपना के बहुत कुछ बचा जा सकता है। मनुष्य तब तक बूढ़ा नहीं होता जब तक उसके जीवन में मधुरता, उत्साह और उमंग बना रहता है। कहते हैं कि उम्र का बढ़ना तो दस्तूरे जहां है, महसूस ना करो तो बुढ़ापा कहाँ है। ये तो जीवन की सहज और प्राकृतिक व्यवस्थाएं हैं। एक फल वृक्ष में लगता है, धीरे धीरे वह प्रौढ़ होता है, फिर पक जाता है, फिर धीरे धीरे वह सूख जाता है और पेड़ से टूट के गिर जाता है। जीवन की व्यवस्थाएं हैं, इसमें कुछ भी अचंभा नहीं है। जब तक उसके हृदय में महत्वाकांक्षा बनी रहती है, जब तक उसका मन की शक्तियों का प्रवाह बना रहता है, और बुढ़ापा मन में आ नहीं घेरता, जब इंसान समझने लगता है कि वह बूढ़ा हो गया है, तभी वह बूढ़ा होता है। जब तक वो नहीं समझता तब तक बूढ़ापा नहीं आता है। जिन्हें जीवन जीना हो उन्हें कभी बूढ़े होने की बात सोचना ही नहीं चाहिए। जब कोई बूढ़ा ना होने की ठान लेता है तो वह चिरंतर युवा बना रहता है और अंत तक सक्रिय और सक्षम भी रहता है। वास्तव में मनुष्य उतना ही बूढ़ा या जवान होता है जितना वो अनुभव करता है। जीवन के 60 वर्ष जी चुकने के बाद भी आमतौर पर हम अपनी नौकरी, पेशा, व्यवसाय, काम धंधे
को छोड़कर या समेटकर एक नए मोड़ पे पहुंचते हैं, जिसे अवकाश ग्रहण करना या रिटायरमेंट कहते हैं। अब हमें जीवन चर्चा में एक बड़ा परिवर्तन करना बहुत जरूरी हो जाता है। सेवानिवृत्त हो जाने के बाद भी सेवा कार्य में लगे रहना चाहिए। निठल्ला बैठा हुआ आदमी तो बूढ़ा होगा ही होगा। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो बीमारी उस पर आ बैठती है और फिर आदमी किसी काम का नहीं रह जाता। हमारे जीवन में वृद्धावस्था तक हम जो ना कर सके, उसे यदि वृद्धावस्था में करें और उसको ठान ले करने की, तो यह समय का सर्वोत्तम सदुपयोग होगा। रिटायरमेंट के बाद कई लोग अपना शौक पूरा करते हैं, जैसे कोई बागवानी करते हैं, कुछ लोग परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, कुछ लोग कुछ स्कूल ज्वाइन करके या जो उन्होंने सीखा है बच्चों को पढ़ाते हैं, या जिस फील्ड में उनके पास अनुभव है उस फील्ड का कोई ट्यूशन देते हैं, कोई गरीब बस्तियों में, दलित बस्तियों में जाके सेवा कार्य भी करते हैं। दरअसल जो परिवार को पूरा वक्त नहीं दे पाए थे, वो अक्सर परिवार रिटायरमेंट के बाद परिवार को समय देते हैं। वहीं कुछ लोग अपने अनुभव के आधार पे छोटी मोटी कंपनियों में भी काम ढूंढ लेते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो रिटायरमेंट के बाद अपना काम शुरू करते हैं और इससे उन्हें पेंशन के अलावा भी एक इनकम का अलग जरिया मिल जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अपनी रुचि के अनुसार यदि कुछ सीखा जाए तो उत्साह और उमंग बना रहता है। वृद्धावस्था में यह उत्साह और उमंग हमारे स्वास्थ्य को रक्षण देता है, प्रतिरक्षा का काम करता है। सीखना किसी काम में बहुत महत्व रखता है। वृद्धावस्था में शरीर भले ही कठिन परिश्रम न कर सके, पर सीख बहुत जल्दी जाता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे जीवन के अनुभव जुड़े रहते हैं, अनुभव होते हैं उनके पास। आज हजारों लोग, लाखों लोग सेवानिवृत्त हैं जो आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित भी हैं और काफ़ी स्वस्थ भी हैं। ऐसे लोग समाज में उत्थान और सुधार में सक्रिय योगदान भी दे रहे हैं, और नहीं दे रहे हैं तो वह बड़े स्रोत सिद्ध हो सकते हैं। जीवन के प्रति आकर्षण बना रहे, इसके लिए स्वयं भी थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। शिक्षा संस्थाओं, समाजसेवी संस्थाओं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन जैसे मंच के वरिष्ठ नागरिक इस समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। बुढ़ापे में डिप्रेशन का जो मेन कारण होता है वह निष्क्रियता ही है। अब आदमी शिथिल होकर बैठ गया, कुछ काम है नहीं, तो पूरे दिन में जो विचार ख्याल आएंगे वो उल्टे उल्टे आएंगे, क्योंकि सीधे सोचने की आदत जीवन में कभी पड़ी नहीं। जीवन में आध्यात्मिकता का होना बहुत ज़रूरी होता है। आध्यात्मिकता नहीं होगी तो कुछ न कुछ नकारात्मकता होगी और फिर जीवन कठिन होता है। देखिए, बुढ़ापा आना तो निश्चित है, पर उचित आहार विहार और जीवन के नियम को पालन करके इसे दूर रखा जा सकता है। जब तक शरीर में कोषाणुओं का या सेल्स का रिपेयरिंग, उसका पुनर्निर्माण ठीक ठाक होता रहेगा, तब तक बुढ़ापा दूर रहेगा और शरीर चिरंतर युवा बना रहेगा। जब इस प्रक्रिया में विघ्न पड़ता है तो कोषाणुओं के पुनर्निर्माण की गति बहुत मंद हो जाती और शरीर बूढ़ा होने लगता है। भोजन द्वारा हम बुढ़ापे की गति को बहुत कुछ हद तक धीमा कर सकते हैं। भोजन की मात्रा युवा अवस्था की तुलना में प्रायः आधी कर देनी चाहिए और पानी पीने में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए। नेचुरल डाइट, मैं बार बार कहता हूँ कि नेचुरोपैथी चिकित्सा भी लेते रहें, खासकर 60 वर्ष की उम्र के बाद तो निश्चय ही, 60 वर्ष नहीं, आजकल 50 वर्ष के बाद ही हर वर्ष या हर 6 महीने पे, हर 3 महीने में एक कुछ दिनों की नेचुरोपैथी चिकित्सा भी करें। और प्राकृतिक भोजन जैसे अंकुरित अन्न, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भिगो के खाना, मौसम के अनुसार फल सब्जियां, सलाद, गाजर, चुकंदर, ककड़ी, आंवला, टमाटर, बेल, और उसे नेचुरल रूप से अधिक खाने पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कच्चे रूप में, ज़्यादा पका हुआ तले भुने भोजन खाना ठीक नहीं। आंवला और शहद युवा अवस्था बनाए रखने में बहुत मददगार है। प्रतिदिन 1 गिलास सब्जियों का रस जरूर पीना चाहिए। खीरा, घिया, टमाटर, सफ़ेद पेठा, पालक, मेथी, बथुआ, धनिया, पुदीना, या फिर और देख लें और भी कई सब्जियां होती है, बीन्स, शिमला मिर्च या कुंदरी वगैरह के रस निकाले जा सकते हैं। सब्जियों का रस बहुत लाभकारी होता है। वैसे एक नियम है कि 50 ग्राम आंवला, 75 ग्राम चुकंदर, 250 ग्राम गाजर, 25 ग्राम कच्ची हल्दी, 5 ग्राम अदरक का रस प्रतिदिन यदि कम से कम 3 महीना तक आप लेते हैं ठंड के दिनों में, तो बुढ़ापा दूर रहता है।
मैदे वाली चीज़, बेकरी के प्रोडक्ट, चाय कॉफ़ी, नमक मिर्च मसाले, फैट वाली चिकनाई वाली चीज़ें, तले भुने खाद्य पदार्थ, मांसाहार, अंडे वंडे, ये सब तो बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। धूम्रपान, शराब इत्यादि और ताश जुआ आलस्यपनों से दूर रहें। अनुभूत प्रयोग एक मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्वानुभूत प्रयोग है, 4 चम्मच गेहूँ, 1 चम्मच मेथी अच्छी तरह धो के आधा गिलास पानी में डाल के 24 घंटे उसको रख दें। 24 घंटे बाद इसे छान लें और इसके पानी में आधा नींबू का रस, 2 ग्राम सौंठ का चूर्ण और 2 चम्मच शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पिएं। यह पेय जो है ना, बहुत ही शक्तिवर्धक, पाचक और स्फूर्तिदायक है। गेहूं और मेथी को अंकुरित करके भी खा सकते हैं। रोगों से मुक्ति और रोग मुक्त होने के लिए मैं पुनः आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, नेचुरोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा या नैसर्गिक उपचार जरूर अपनाएं। मालिश लें, मिट्टी का पैक करें, अनीमा लगाएं, सिकाई करें, हॉट फुट करके पसीना निकालें, कटी स्नान करें, वेट सीट पैक करें, सिरोधारा लें, पंचकर्म करें, नाक की सफाई, मुंह की सफाई, कान की सफाई, गले की सफाई, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपका मन हमेशा तरोताजगी से भरा रहता है और ये नेचुरोपैथी से होता है, यदि आप अपने जीवन के साथ नए नए प्रयोग करने के लिए तैयार हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी जवान रहने की कोशिश कर सकते हैं। व्यायाम के नाम पे टहलना किसी न किसी रूप में जारी रहना चाहिए और योगासन यदि करें, कुछ प्राणायाम करें, कुछ नहीं तो कपालभाति और अनुलोम विलोम 1 घंटे धूप में, बढ़िया सुबह की धूप में या शाम की धूप में बैठ के करें तो अद्भुत काम करता है। हंसना न केवल एक अच्छा व्यायाम और उपचारक क्रिया अपितु तनाव मुक्ति का साधन भी है। खूब ठहाके लगाइए, सकारात्मक सोच रखिए, इससे प्रसन्नता और उत्साह बना रहेगा। नकारात्मक विचारों से बचें और खुश रहें। अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं में परिस्थितियों के अनुसार सुधार करते रहिए। आत्मविश्वास से भरपूर रहिए। विषम परिस्थितियों में अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखें। जीवन की प्रत्येक घटना को अंदर से हल्की और आह्लादपूर्ण लहजे से हंसोर अंदाज में, जो कहते हैं बुढ़ापे में बड़े हंसोर व्यक्ति हैं, वो महसूस करने का प्रयास कर लीजिए। मानसिक रूप से चुस्त दुरुस्त बने रहने के लिए दिमागी कसरत करते रहें। वर्ग पहेली भरना, गणित के सवाल हल करना या कोई खेल में हिस्सा लेना या कैरम बोर्ड, लूडो कुछ भी देख सकते हैं, या चेस वगैरह लोग खेलते हैं, ये बहुत अच्छा है, दिमाग सक्रिय रहता है। कुछ न कुछ नया सीखने के लिए अखबार पढ़ना, कोई आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना या दर्शन पढ़ें, योग दर्शन, सद दर्शन, कोई भी शास्त्र रामायण गीता उठा लें, ये भी बहुत अच्छा रहता है। इससे व्यक्ति के रचनात्मकता के स्तर में वृद्धि होती रहती है, जिससे व्यक्ति जल्दी बूढ़ा नहीं होता, बुढ़ापे में भी चुस्त दुरुस्त बना रहता है। ऐसे साहित्य का अध्ययन करें जिसमें नवीनता हो। मैं तो बार बार कहता हूँ, धर्म शास्त्र का अध्ययन करें, गीता, रामायण, योग वशिष्ठ या ब्रह्मसूत्र, वेदांत वगैरह 6 दर्शन में कोई भी उठा लें, बहुत अनोखा है ये। इसमें क्या होता है कि जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ न कुछ नयापन मिलेगा। या भगवान की लीलाओं को अध्ययन करें, जितनी बार आप पढ़ेंगे एक नया रस मिलेगा, एक नई ऊर्जा मिलेगी, एक नया उसमें एंगल, दृष्टिकोण मिलता जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है। अपने आप तथा इस संसार का विश्लेषण करने के लिए कुछ लिखने का भी प्रयत्न करते रहें। कुछ शारीरिक श्रम को अपनी दैनिक जीवनचर्या बनाएं। बागवानी, ड्राइंग, पेंटिंग इत्यादि रुचि, या कुछ ऐसा देख लें, जल संरक्षण पे काम करें, प्लास्टिक बचाओ अभियान से जुड़ें, पेड़ पौधे लगाने का बहुत अच्छा कर सकते हैं, जगह जगह जाके पेड़ पौधे लगवाएं। हमारे देश में पेड़ पौधे की भारी कमी हो रही है। गहरी सांस लीजिए, प्राणायाम कीजिए, गहरी नींद लें। सहमत होने की आदत बनानी पड़ेगी, विरोध करने की नहीं। हर बात पे सहमत होने वाला व्यक्ति सुखद जीवन जीता है। हर बात को विरोध करना, नकारात्मक रूप से लेना ठीक नहीं है। बुढ़ापे की थकान और उदासी को दूर करने के लिए संगीत बहुत अच्छा माध्यम हो सकता है। चेहरे की झुर्रियों से बचने के लिए होठों को कस के बंद करें, फिर जितनी चौड़ी संभव हो उतना मुस्कान बिखेरें। चेहरे को इसी अवस्था में 7, 8, 10 गिनती करने तक रखें, फिर होठों को आगे बढ़ाएं, सीटी बजाने की मुद्रा में 10 गिनती पूरा होने तक रोक के रखें। कई व्यायाम आप चेहरे के कर सकते हैं। लटके हुए गालों की समस्या दूर करने के लिए अपने गालों को में हवा भरें और मुंह बंद करें। गाल ऊपर की तरफ उठे होने चाहिए
हाथों से मुट्ठी बनाकर फिर गालों को दबाएं। यानी ऐसा कुछ व्यायाम, चेहरे के व्यायाम करें, दिन में कई बार कर सकते हैं। वृद्धावस्था में तेल मालिश बहुत ही नया जीवन देता है, शरीर को बिल्कुल रिपेयर रखता है। उम्र बढ़ने पर त्वचा में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, इससे छुटकारा पाने के लिए मालिश बहुत ज़रूरी है। त्वचा के नीचे जो स्नायु हैं होते हैं, नर्व सिस्टम होते हैं, वो बड़े लचीले होते हैं, और जब लचीले होंगे, लचीले बने रहेंगे तो झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष को सदा युवा बने रहने के लिए दाहिने हाथ की कलाई और कोहनी के बीच 1 इंच के दायरे में रोजाना केवल 2 मिनट तक बाएं हाथ के अंगूठे से दबाव डालना चाहिए। इससे जीवनी शक्ति का संचार बहुत तेज गति से बढ़ता है और दीर्घकाल तक यौवन बना रहता है। फिर से समझ लें, दाहिने हाथ की कलाई और कोहनी के बीच 1 इंच के दायरे में रोजाना केवल 2 मिनट तक बाएं हाथ के अंगूठे से दबाव डालें। दाहिने हाथ पे कहीं भी 1 इंच के दायरे में दबाव डालें, इससे बहुत लाभ होता है। वृद्धावस्था तथा उसके होने के कारणों पर भी रोक लगती है। प्राकृतिक रूप से आप वजन अपने उम्र से कम दिखाई देंगे। देखिए, जीवन जीने की कुछ रीतियाँ होती है, वह नियम फॉलो करना चाहिए। पूरे विश्व में वृद्धावस्था एक बड़ी समस्या के रूप में देखा जा रहा है। कहीं कहीं तो परिवार के वृद्धजन भार स्वरूप माने जाते हैं, ज़्यादातर माने जा रहे हैं। वृद्ध भी अपनी अवस्था को मुसीबत ही समझते हैं, वे स्वयं ही दुखी और असंतुष्ट रहते हैं। अधिकतर वृद्धजनों को यह कहते हुए सुना गया कि हमारी बड़ी दुर्गति है भाई। वृद्धावस्था में बच्चों को एक आलोचक की बजाय एक मित्र की तरह उन्हें सही गलत से अवगत कराएं। उनके हर काम को दुत्कारें नहीं, या फिर जो नहीं जानते हैं उसमें एक्सेप्ट करें। उनके काम करने के तरीके को गलत ठहराने के जगह पे उन्हें बताएं कि काम इससे और बेहतर ढंग से हो सकता है, था या है। बच्चों के घर कारोबार की पूरी जिम्मेदारी उन्हें अपने उठाने दें, लेकिन ज़रूरत के अनुसार अपने लिए भी कुछ न कुछ धन सुरक्षित रखना चाहिए, रखें, ताकि समय अनुसार आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और वैसे तो ज़रूरत कम कर लेनी चाहिए, बुढ़ापे में अपनी ज़रूरत ही बहुत कम कर लो। एक बार बच्चों के काम की जिम्मेदारी सौंपने के बाद उन्हें स्वेच्छा से कार्य करने दें। आप उनके कार्यों पर नज़र जरूर रखें, लेकिन बार बार टोका टोकी करना ठीक नहीं है। अपने सामने में ही उन्हें हर प्रकार से सक्षम बना दीजिए, ताकि आपके बाद उन्हें कोई दिक्कत ना हो। आप अपना जीवन अपने ढंग से जी चुके हैं, अब अपने बच्चों को उनके ढंग से जीने दीजिए। साथ रहने के लिए आवश्यक है कि एक दूसरे की कमियों को सहन करना पड़ता है, सहन करते जाएं। कमियां सब में हैं, और कमियों को पकड़ते रहेंगे तो जीवन में कोई भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, किसी की भी कभी उन्होंने प्रशंसा नहीं की है, सब में कुछ ना कुछ कमियां निकालते हैं। तो ऐसे व्यक्ति में क्या होता है, खुद ही ढेर सारी कमियां होती, और ऐसा अगर बुढ़ापा आप रखेंगे तो यकीन मानिए आपका जीवन नर्क समान ही बनेगा। इसलिए आप हमेशा लोगों के गुणों को देख लो। कमियां तो सब में अपने अंदर 100 कमियां होती है। कमियां देख के मिलेगा क्या, रिश्ते और ख़राब हो जाएंगे, सबके साथ खराब हो जाएंगे, घर में कोई बात करने वाला नहीं बचता है। साथ रहने के लिए आवश्यक है कि अच्छाइयों को लेकर आगे बढ़ें। समाज परिवार में आप बड़े सुखी और सम्माननीय बने रहेंगे। आप ये मान के चलें, प्रत्येक जीवन में अच्छाइयाँ कमियां होती है, ऐसा भी नहीं होता कि हमेशा आप ही सही होते हैं। अतः हमेशा अंदर की तरफ देखें, खुद के ऊपर देख लें कि क्या मैं अभी सही हूँ या गलत हूँ। अंदर की तरफ देखने वाला व्यक्ति कभी भी संसार में दुख कष्ट नहीं पाता, असहयोग नहीं पाता। दूसरे के विचारों और भावनाओं का भी आदर करना चाहिए। मैं एक संतुष्ट वृद्ध के कुछ बातें आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो बड़े ही उच्च कोटि के श्रेष्ठ और जीवंत जीवन जी रहे थे। मैं बुढ़ापे में ऐसे जीवन का सपना देखता हूँ। अगर मुझे बुढ़ापा प्राप्त हुआ, यदि मैं जीवन जिया और मेरे जीवन में बुढ़ापा तो आएगा ही, तो मैं उस वृद्ध की भांति जीना चाहूँगा। इतने संतुष्ट, इतने जीवंत, इतने क्रियाशील और ध्यानी योगी, तपस्वी, त्यागी, और हर काम को जीवंत बना के करना और मुस्कुराहटों के साथ जीवन के हर कष्ट को सह जाना। मैं अपना पारिवारिक उत्तरदायित्व अपने समर्थ पुत्रों को देके, देखिए मैं उनकी भाषा में आपको कह रहा हूँ, उनके शब्दों में, कि मैं अपना पारिवारिक जिम्मेदारी अपने समर्थ पुत्रों के हाथ में देके निश्चिंत हो चुका हूँ। वो जो कहते हैं कर देता हूँ, जो खिलाते हैं खा लेता हूँ। कई बार नहीं दे पाते
तो भगवान की कृपा मान के उपवास कर लेता हूँ। मैं भगवान का आदेश मानता हूँ, आज भगवान ने उपवास करने को मुझे कहा है। पोते पोतियों के साथ हंसता खेलता रहता हूँ। बच्चे कुछ भूल करते हैं, मैं चुप ही रहता हूँ। कभी गलती ज़्यादा नहीं बताता, क्यों गलती बताऊँगा तो पुत्र वधू से झगड़े या उनके मनमुटाव उनके साथ हो जाने की संभावना रहती। मैं उसके किसी काम में बाधा भी नहीं बनता। जब कभी परामर्श लेने आते हैं तो अपने जीवन के अनुभवों को उनके सामने रख देता हूँ। मेरी सलाह पे वो कितना चलते हैं यह देखना मेरा काम नहीं है। यह आग्रह या अनुग्रह भी नहीं है कि मेरे निर्देशों पर ही चले। भूल करते हैं तो मैं चिंतित नहीं होता, क्योंकि मैं जानता हूँ भूल करेंगे तभी वो सुधार भी करेंगे। फिर मेरे पास आते हैं तो मैं क्रोधित भी नहीं होता, बल्कि फिर से सलाह दे के विदा कर देता हूँ और अपने लिए कुछ इनकम के स्रोत बचा के रखता हूँ, ताकि कभी मेरी छोटी मोटी ज़रूरत हो तो अपना पूरा कर लूँ। बार बार बच्चों के सामने हाथ फैलाने से अपमानित जैसा महसूस होता है। तो मैंने अपने जवानी के दिनों में अपने लिए एक छोटा सा कमरा, एक व्यवस्थाएं, अपनी धर्मपत्नी के लिए भी कुछ व्यवस्थाएं, पेंशन वेंशन मैंने कर रखी है। मैं ज़्यादा उनसे कहीं मांगता नहीं, कुछ दे देते हैं स्वीकार कर लेता हूँ, नहीं देते हैं तो कोई गिला शिकवा नहीं। 2 घंटे 4 घंटे के लिए मैं अपने काम में लगा रहता हूँ। पर्यावरण का काम मैं ज़्यादा करता हूँ। जो इन्वायरमेंट है, पेड़ पौधे लगाना, पेड़ पौधे जो लगे हुए उनकी संरक्षण करना, गर्मी के दिनों में उनमें जल डालना, पक्षियों के लिए कुछ दाना और पानी का इंतजाम करना, कुछ प्लास्टिक का प्रयोग ना करें इसके लिए प्रचार अभियान चलाना, और जल संरक्षण के लिए भी कुछ कार्य करता रहता हूँ। अपना योग कर लिया, कहीं शाम को ध्यान कर लिया, कहीं चले गए, कोई हमारा संगठन है जहाँ पे हम लोग योग ध्यान करते हैं, हंसते बोलते हैं। इस प्रकार अपना जीवन जीता हूँ। कभी कोई गिला शिकवा नहीं है, कभी कोई दिक्कत नहीं है। जो मिला उसी में खुश है, जो नहीं मिला उसमें भी खुशी है। जीवन को वर्तमान में जीता हूँ। देखिए, ये उनकी सच्चाई है। बहुत अच्छा लगता है ऐसे लोग जब समाज में होते हैं, कईयों को प्रेरणा दे जाते हैं। अपने हर एक घंटे मिनट का भी उन्होंने सदुपयोग करना सीखा हुआ है, और न कहीं व्यर्थ में उनके पास समय नहीं होता गंवाने के लिए। और शिक्षा में भी जाते हैं, दलित बस्तियों के शिक्षा में भी जाते रहते हैं। देखिए, अकेलापन एक समस्या है। अकेलापन बुढ़ापे के लिए निश्चित रूप से एक अभिशाप के बराबर है। दाम्पत्य जीवन में एक साथी का पहले चले जाना दूसरे साथी को पिछली यादों और एकाकीपन दे जाता है। बहुत खलता है ये बात। इन परिस्थितियों में मनोबल और बुद्धिमत्ता के सहारे बचा जा सकता है। जिस अवस्था में माता पिता को सबसे अधिक बच्चों की आवश्यकता होती है, उसी अवस्था में वे स्वयं को बच्चों से दूर नितांत अकेला पाते हैं। चूंकि यह एक परिस्थिति जन्य स्वाभाविक और सामान्य प्रक्रिया है, इसलिए आवश्यक है कि इस स्थिति को सहज रूप में स्वीकार करें। और ध्यान ये भी रखें कि पानी हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहता है, तो भावनाएं और जल एक समान होती है। जितनी एक माता पिता की बच्चों के प्रति भावनाएं होती है, क्योंकि बहाव है ना, भावनाएं जल है और ऊपर से नीचे की ओर बह रही हैं। बच्चों की भावनाएं माता पिता के प्रति वैसी नहीं हो सकती, क्योंकि पानी हम नीचे से ऊपर की ओर नहीं चढ़ सकता। ये सहज नियम है कि बच्चे माता पिता केयर नहीं कर सकेंगे, करते नहीं हैं, क्योंकि भावनाएं उनकी भी नीचे बहती है, अपने बच्चों के प्रति फिर बहती है। वह उल्टी तरफ, ऊंचाई की तरफ जल नहीं बहने देते। तो इसको प्रकृति का नियम मानना चाहिए, इसे स्वीकार करना चाहिए। इस तरह अकेलापन का सामना करने के लिए अपने आप को किसी रचनात्मक कार्यों में व्यस्त रखें। उन अवसरों पर ध्यान दें जिसके माध्यम से आप दूसरों की मदद कर पाएँ। खासकर किताब पढ़ें, योग करें, कुछ ध्यान करें, कुछ आपके पास जो विद्या है, स्किल है, उसी को कुछ करें, या कुछ छोटा मोटा व्यापार करें, 2-4 घंटे वहाँ समय लगाएं। जीवन साथी की मृत्यु, कार्य से छुट्टी, सेवानिवृत्ति, आर्थिक कठिनाइयाँ, सामाजिक पारिवारिक निरादर या उपेक्षा या अपमान होने के कारण इनमें जीवन पर्यंत मनोरोग उभर सकते हैं, गंभीर रूप ले सकते हैं। इसलिए मैं देखता हूँ कई बुजुर्ग जो है डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं। वह निगेटिव ही सोचते हैं, कभी अच्छा उनके पास कुछ है नहीं। अतः अपने आप को व्यस्त और खुश रहने के उपाय तलाशिए। बुढ़ापा जीवन का एक सच है। हम सबको एक न एक दिन बूढ़ा तो होना ही है, लेकिन बुढ़ापे के साथ जुड़ी है बीमारी और लाचारी। यदि आप बुढ़ापे में स्वस्थ रहना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है कि अपनी सेहत की ध्यान रखें। योग, नेचुरोपैथी, आहार और आयुर्वेद वगैरह का सेवन करते रहें। आप सीरियस बीमार नहीं पड़ेंगे।
फिर भी बीमार पड़ते हैं तो कुछ आर्थिक व्यवस्था रखें या कुछ बीमा वगैरह रखें, ताकि आपका अस्पताल में यूं ही सेवा होता रहे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इससे भी बाल बच्चे सेवा नहीं कर पाते। सेवा करने के लिए हॉस्पिटल बने हैं या वृद्धाश्रम है या जगह जगह अपना जो व्यवस्था उस वही सेवा कर पाते हैं। आप देखते हैं कोरोना के टाइम पे तो लाश में भी हाथ नहीं लगाते थे। तो ये मत समझिए कि बाल बच्चे जिनके हैं उन्हीं की सेवाएं होंगी। बाल बच्चे की जरूरत ही नहीं है, सेवा तो अस्पताल और डॉक्टर करेंगे, नर्सिंग है, या कोई आदमी रख लीजिए अगर धन दौलत ठीक ठाक है तो 8-10 हज़ार में एक कोई स्त्री पुरुष रख के अपनी सेवा के लिए, उसका भी घर चलेगा, काम चलेगा, आपका भी चलेगा। बुढ़ापे के लिए देखिए जवानी में तैयारी करना चाहिए। मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ आपके सामने। बुढ़ापा जीवन का एक सच है, बुढ़ापा तो होना ही है। तो सैर करना आदत डाल लें जवानी से ही, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जो लोग हल्के फुल्के व्यायाम कर लेते हैं, वॉकिंग कर लेते हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, योगाभ्यास कर लेते हैं और नित्य कोई न कोई काम में थोड़ा बहुत व्यस्त रखें, तो आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के रोगों से बच जाएंगे। भोजन का खास ध्यान रखें, ज़्यादा नमक, चीनी, मैदा, घी, तेल, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, बिस्किट ना लें। फल, सब्जियां, सलाद वगैरह अधिक लें। वज़न कम रखिए बुढ़ापे में। अगर 60-70 किलो से नीचे नीचे है ना, 60 से 70 के बीच में है तो ठीक ठाक हैं आप। थोड़ा और भी कम हो जाए तो कोई चिंता न करें, लेकिन 70 से ज़्यादा उम्र तो बहुत खतरनाक होगा। इसी तरह चुस्त और फुर्तीले बने रहने के लिए आपको ऐसे भी वजन कम रखने की जरूरत है। घुटने फुटने के दर्द से बचे रहोगे। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए 40 वर्ष की उम्र से ही ध्यान रखना चाहिए। सिगरेट, शराब, मांस, मदिरा का सेवन न करें। बुढ़ापे में देखने सुनने की शक्ति कम हो जाती है, तो आँखों कानों का आरंभ से ही विशेष ध्यान दें। बुढ़ापे में दांत भी साथ छोड़ जाता है, भोजन करने में दिक्कत होती है, तो दांतों की देखभाल शुरू से करें और छोड़ ही जाए तो लगवा लीजिए, और नहीं तो फल फूल खाइए, मसल मुसल के खाइए, ज़्यादा चक्कर में पड़ना ही क्यों है दांत का। बच्चों को पूरी जिम्मेदारी देने से पहले अपनी हैसियत आवश्यकता अनुसार अपने लिए कुछ धन जरूर सुरक्षित कर लीजिए। ऊपर मैंने चर्चा किया ही है, ताकि कुछ वो धन ऐसा हो जिस पे केवल आपका अधिकार हो। कोई पेंशन योजना हो, ये तो जवानी में कर लेना चाहिए। कुछ ऐसा एसेट हो या कोई मकान किराए पे दे दें अपने पास है तो, ताकि एक रेगुलर इनकम आता रहे, आपका लगातार इनकम आने से आपका देखभाल हो जाएगा। वैसे बुजुर्गों को अपनी ज़िंदगी में ही बच्चों का मालिकाना हक देने के बजाय वसीयत का रास्ता अपनाना चाहिए, विल का रास्ता अपनाना चाहिए। मैंने अपने पिताजी को ही सलाह दी और मैं भी यही करूँगा कि जब तक मैं जीवन में रहूँगा तब तक वो संपत्ति मेरा है। मेरे मरने के बाद मैं पहले ही बांट के जाऊँगा, कैसे कैसे बंटवारा होगा, ताकि उनका विवाद ही ना हो और जीवन भर संपत्ति मेरा नियंत्रण भी बना रहेगा, तो बच्चे भी खुश रह सकेंगे। बुजुर्गों के ही अनुभव से यह बात सामने निकल के आई है कि सामान्य स्थिति में बुजुर्ग व्यक्ति की सेवा में परिवार तभी तक ठीक ठाक रहता है या निभा पाता है जब तक उसके पास जायदाद हो या उसके पास आय का कोई निश्चित साधन हो। यदि आपके पास केवल गुजारे के लिए साधन है तो नज़रअंदाज ही किए जाएंगे। यदि बुढ़ापे में किसी पर आश्रित होते ही समझो कि नर्क की जिंदगी तो आपको जीना पड़ेगा। डिपेंडेंट कभी नहीं होना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। क्यों किसी की सेवा लेनी है? और बाल बच्चे क्या सेवा कर पाएंगे? उनके पास अपने झंझट क्या कम है? कोई विदेश में होगा, कोई कई बिजनेस में होगा, कोई जॉब में होगा, टाइम खुद नहीं मिलेगा, उसके अपने बाल बच्चों परिवार के अलग झंझट है, सामाजिक जिम्मेदारियां और ऑब्लिगेशंस रहते हैं बच्चों के। तो खुद अपने दम पे जिए, किसी आदमी को रख लें सहायक के रूप में, पैसे दे दीजिए उसको, ये ज़्यादा बेहतर है। आपको नर्क जैसा जीवन नहीं जीना पड़ेगा, लेकिन उसकी तैयारी आपको जवानी में ही करना पड़ेगा। कोई मकान बना लें या कोई एसेट रख लें जिससे रेगुलर इनकम होता रहे। देखो, वरिष्ठ नागरिकों को एक रिवर्स मॉर्गेज की सुविधा भी मिलती है, मैं आपको थोड़ा चर्चा कर देता हूँ। रिवर्स मॉर्गेज क्या होता है कि यह भारत में 2007 में शुरू किया गया था, विदेशों में तो बहुत लोकप्रिय है। जिन सीनियर सिटीजन को, वरिष्ठ नागरिकों को रहने के लिए अपना मकान है और आमदनी कोई जरिया नहीं है, बच्चों की तरफ से भी उन्हें कोई सहयोग और कुछ राशियाँ नहीं मिलती, उन्हें रिवर्स मॉर्गेज काफ़ी मददगार होता है, उनके लिए साबित होता है। यह एक ऐसी स्कीम है जो गिरवी के आम तरीके से बिल्कुल अलग है। गिरवी के तहत व्यक्ति कर्ज लेने के बाद हर महीने उसे चुकाता है, लेकिन रिवर्स मॉर्गेज के तहत वरिष्ठ नागरिक अपना मकान बैंक के पास गिरवी रख देते हैं और जीवन भर मासिक आय, मंथली इनकम पा सकते हैं।
इस स्कीम में बैंक मकान की कीमत का आकलन कर लेता है, जैसे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, और स्कीम चुनने वाले व्यक्ति या उसके पति या पत्नी के संभावित जीवन काल के हिसाब से मासिक आय तय कर देता है। बैंक समय समय पर मकान की कीमत का आकलन करता है। मकान का बाजार भाव चढ़ने पर बैंक उसकी मासिक आय को समान अनुपात में बढ़ा देता है। पति पत्नी में से किसी एक की मृत्यु होने पर दूसरा रिवर्स मॉर्गेज की गई प्रॉपर्टी में रह सकता है, अगर अनुबंध की अवधि के दौरान पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो बैंक प्रॉपर्टी बेचकर अपनी हिस्सेदारी रखने के बाद बाकी रकम आपके या बुजुर्गों के आश्रितों को बीच बांट सकता है, या वसीयत के हिसाब से उसके वारिस को दे देगा जो आपने विल या वसीयत बनवाए। यद्यपि इसमें भी एक प्रावधान मौजूद है कि बैंक मकान खरीदने का पहला मौका रिवर्स मॉर्गेज लेने वाले के कानूनी वारिसों को देते हैं। रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के तहत मिलने वाली रकम पर बुजुर्गों को कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि सरकार मानती है कि यह पैसा लोन है, आमदनी नहीं है। अब भारत का कोई भी बुजुर्ग जिसका अपना मकान है अपने आप को असहाय न समझे। अपना मकान वाले व्यक्ति रिवर्स मॉर्गेज के माध्यम से अपना शानदार जीवन जी सकते हैं। वैसे वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा अवश्य करा लेने चाहिए। इसी तरह बुढ़ापे में नियमित आय का सिलसिला चलता रहे, उसके लिए कोई न कोई निवेश या पेंशन प्लान जरूर लें। सेवानिवृत्ति किस उम्र में होते हैं यह महत्व नहीं रखता, सेवानिवृत्ति के समय आपके पास क्या क्या है यह महत्व रखता है। यदि वृद्धावस्था में आपका स्वास्थ्य ठीक है, नियमित आमदनी का जरिया है, संपत्ति पर मालिकाना हक है, सभी बच्चों का विवाह, जॉब वगैरह में एडजस्ट कर चुके हैं, तो शेष जीवन का भरपूर आनंद लीजिए, मौज कीजिए, हंसिए, हंसाइए, खुशियाँ बांटिए, जीवन और जगत को कुछ दीजिए। फिर तो बुढ़ापा जरूर आपके लिए वरदान साबित होगा। सेवानिवृत्त जीवन को प्रायः कष्टकारी वृद्धावस्था के रूप में मानकर असहज हो जाया करते हैं लोग, किंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। यदि सेवानिवृत्त से पूर्व ही भविष्य की योजना बना ली जाए तो जीवन बोझिल नहीं बल्कि अपार प्रसन्नता का साधन बन जाएगा। वैसे मैंने उपनिषदों से जो सीखा है वो आपके सामने थोड़ा सा रखूँगा लास्ट में। जीवन को 4 भागों में बांट दीजिए। अगर 80 वर्ष जीवन है, मान लीजिए आज 70-80 तो जी लेते हैं ठीक ठाक, तो 20-20 साल के। यदि 100 वर्ष जीवन का प्लान है तो 25-25 वर्ष। जीवन के 25 वर्ष ब्रह्मचर्य अवस्था है उपनिषदों के अनुसार, ताकि 25 वर्ष ब्रह्म में विचरण करें। वह पहले ही काल में शक्तियाँ अर्जित करे, विद्या, योग या कोई स्किल एजुकेशन, जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, किसी एक फील्ड में स्किल हासिल करें अपने मन के अनुसार। 25 वर्ष तक विद्या, बुद्धि, शक्ति हासिल कर लेने। उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ जीवन का है, जब गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियां हैं, बिजनेस हैं, रोजगार हैं, संतान का पालन पोषण है, उसको योग्य बनाना है। जब 50 साल की उम्र हो जाती है तो संतान 25 वर्ष का होता है। उसके बाद नियमतः तो उपनिषद कहते हैं वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहिए, गृहस्थ में रहना ही नहीं चाहिए। 50 वर्ष के बाद 90% समय वो समाज को दें, क्योंकि परिवार को आपकी उतनी ज़रूरत रह नहीं जाती। और 75 वर्ष के जब हो जाएं तो उसके बाद तो संन्यास आश्रम ही अच्छा रहता है। ना किसी से बात करो ज़्यादा, ना कहीं जाओ आओ, चुप करके भगवान का ध्यान, योग करो, भजन कीर्तन करो, जो थोड़ा बहुत मिल जाता है एक आध बार खा लें, थोड़ा बहुत फल फ्रूट खा के अपना जीवन जिए और जीवन को उत्सव बनाइए। बच्चों को भी जीने दें, आप भी जिए। बच्चों को की शिकायत वगैरह करते हुए जीवन जीना, मेरे को चाय नहीं देता, मेरे को खाना नहीं देता, जिसकी शिकायत करेंगे वो आपका दुश्मन हो जाएगा। सीधी सीधी बात, शिकायत तो किसी करना नहीं है। हम देख लें कमियां हैं उसमें, बहुत सारी लघुताएं हैं, दुर्बलताएं हैं अपने घर के लोगों में, उसको जब मौका मिले थोड़ा समझा दें, वो भी इशारों में। लेकिन शिकायत डायरेक्ट करेंगे और किसी से कहेंगे तब तो और आपका दुश्मन हो जाएगा। तो जीवन के 4 भागों में बांट के जीवन जीना बहुत अच्छा रहता है। वैसे तो बुजुर्गों को अकेले रहना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कभी भी समूह में, परिवार में रहना नहीं चाहिए। परिवार में जब बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अपने बाल बच्चे होते हैं, तमाम रिश्तेदारी हो जाती है, इतना केयर वो कर नहीं पाएंगे। फिर आपकी बुजुर्गों की ज़रूरत परिवार में है क्या?
आजकल क्या है, जिनको कुछ पूछना होता है गूगल से पूछ लेते हैं, कुछ सीखना होता है यूट्यूब खोल लेते हैं। बुजुर्ग के पास ऐसा है होता भी क्या है जो बच्चों को दे सके। मेनली धन दौलत के लिए बच्चे आपके साथ रहते हैं। धन संपत्ति समय से दे दीजिए, नहीं तो अपना बोल दें कि मेरे पास नहीं है, अपना जीवन बनाओ, मेरे पास जो है मेरे मरने के बाद आपका हो जाएगा। इस ढंग से अगर जीवन जिए तो ये बहुत बहुत बेजोड़ जीवन है। अब आपको देखना है कि आप बुढ़ापे को अभिशाप बनाते हैं या वरदान बनाते हैं, दोनों आपके हाथ में है। बुढ़ापा जो है वह यूं है, जीवन गुजर गया तो जीने का ढंग आया, सम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। समझदार बनिए और कहें कि योगी बने, उपयोगी बने, बहुउपयोगी बने, निरोगी बने और हमेशा संसार में कुछ दे के जाए। हाथ आपका देने वाले की मुद्रा में होना चाहिए, दाता की मुद्रा में होना चाहिए। मैं बुजुर्गों के स्वस्थ जीवन, शांतिपूर्ण और समृद्ध पारिवारिक जीवन और बिल्कुल आनंद में, उत्सव में उनका जो आध्यात्मिक जीवन है वह हो, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। जय जय सिया राम, ओम नमः शिवाय। आपका सदा कल्याण हो, आप हमेशा मुस्कुराते रहें। ओम जय सिया राम।